आपका ट्विन फ्लेम आपको और उनके कार्मिक में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। उनका लग रहा है कि उनका कार्मिक या आप में क्या डिफरेंस है। अगर वो उनके साथ ऑलरेडी एंटेंगल्ड हैं, वो उसमें से क्यों निकले। सो माई फ्रेंड्स, ये हमें तो कॉमन पता लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो चुकी है। दिस इज़ योर पर्सन। आप अगर अवेयर हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो यू आर द वन हु नोज अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आप एक्टिवली इसको फॉलो भी कर रहे हो। बट आपको लगता है कि आपको ट्विन फ्लेम आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज उनको ऑलरेडी कोई मिला हुआ है या उनके साथ कोई है। अगर आप ये बिलीव करते हो कि उनके साथ कोई है और कोई आपकी जगह ले सकता है, तो ये हो रहा है। My friends, your choice and your thoughts are very powerful. आपकी पावरफुल चॉइस की वजह से ये घटना घट रही है। आप समझ रहे हो? आप उसको यस बोल रहे हो जब उसको लेकर के अपने दुखड़े रोते हो कि हाय मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, किसी और के साथ है। रोज ये इसकी माला जपते हो और ये किसी और के साथ है, किसी और के साथ है। रोज इसकी माला जपोगे तो वो मेंटेन रहेगा, जहाँ पे वो है वो मेंटेन रहेगा। सो अगर उसकी जगह आप ये देखें कि आपकी फीलिंग्स क्या है और क्या बुरा लग रहा है और इसमें से लेसन क्या है, मैं उस पे आती हूँ कि लेसन क्या है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में नंबर 1 लेसन ये करना है फॉलो कि क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में है, जो आप फॉलो कर रहे हो, जो गॉड से नहीं आई और जो गॉड से है। सो फॉर एग्जाम्पल, कई बारी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ईगो सेल्फ से, अपने इमेजिनेशन से भी, अपनी फैंटेसीज से आप चीज़ें बना सकते हो अपनी लाइफ में। बट वो टेम्पररी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। पर क्या चीज़ है जो आप परमानेंटली बना सकते हो, हमेशा अपने साथ रख सकते हो फॉर लाइफ टाइम, ओवर लाइफ टाइम, ओवर लाइफ टाइम। टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग इज योर हारमोनियस यूनियन, क्योंकि हारमोनियस यूनियन के बेस पे जो भी आप बनाओगे, क्योंकि हारमोनियस यूनियन का बेस ही गॉड है। अगर गॉड की बेस पे जो भी चीज आप रखोगे, आप बनाओगे, इट्स गोइंग टू बी परमानेंट फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। बट आपको अपनी आज की जिंदगी में देखना है, या आप देख भी नहीं पाओगे। कई बारी तो हमें लगेगा कि चलो जो भी हमने बनाया ऐसा लगता है ईगो से ही है, या जो भी हमने बनाया ये तो भगवान ने ही दिया है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई योर ट्विन फ्लेम इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन यू एंड द कार्मिक। यू गेटिंग इट? सो कैसे इसको रिजॉल्व करें? इसको रिजॉल्व करने का तरीका गॉड के साथ चलना और गॉड के साथ जिंदगी को सरेंडर करना। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट वे, बट आपको ये रोजमर्रा की जिंदगी में करना है ताकि आप कार्मिक या कार्मिक साइकिल से छुटकारा पा सकें। कार्मिक साइकिल से आप छुटकारा कैसे पाते हो? इज बाय नोइंग दैट कर्मा इज कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है? अगर कोई भी चीज़ आप अपनी माइंड, केवल माइंड से कर रहे हो, तो उसमें कॉज क्रिएट करते हो, उसकी जो इफेक्ट है वो आपको भी पड़ता है और उसकी साइकिल चलती रहती है। बट अगर आप अपने माइंड को साइड पे रख के अपनी सोल की आवाज़ सुनोगे, अपने सोल के पर्पस पे चलोगे और अपने सोल को पहचानोगे, उसमें लगोगे, then that is when you will know you will get out of karmic cycle. So for example, बड़े बड़े गुरु आए हैं इस धरती पे, they did a lot of things. You think they created karma by doing things? क्योंकि कुछ भी करें तो कर्म होता है, तो कर्मा तो साइकिल होगा। No, if they are doing it with God, purely from divine consciousness, अगर सोल के साथ मिलके हाथ मिला के चल रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं सोल के लिए ही कर रहे हैं, फॉर द सोल। सोल पर्पस क्या है? फॉर द सोल। कई लोग सोचते हैं कि फेमस होना सोल पर्पस है। नहीं, हाउ कैन बिकमिंग फेमस बी फॉर द सोल? ये एक जरिया बन सकता है कि आपके पर्पस को फीड करें। द पर्पस इज ऑफ द सोल एंड सोल इज ऑफ गॉड। एंड गॉड का क्या पर्पस है? राइट नाउ धरती पे जो चेंजेस आ रहे हैं, एवरीवन, many of us actually, everyone नहीं, many of us right now are invited to twin flame journey. तो कई लोग जो इनिशियली ट्विन फ्लेम जर्नी में आए
और उनको पता लगा, उनके सोल में से आवाज़ निकली कि और लोगों को जो ये चीज़ों को चल रहे हैं उनको ये भी बात पता चले और हेल्प हो, तो मैं इस चीज़ को स्प्रेड करूँ, बात आगे बढ़ाऊँ। सो दिस इज़ अ नेचुरल आवाज़ आती है सोल से। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप फेमस हो जाओ, ओके, नो प्रॉब्लम, बट फेमस होना कभी भी सोल का मकसद नहीं हो सकता। ये सोल का उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आज फेमस हो गए कल मर गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? सो यू विल हैव टू रिकग्नाइज व्हाट इज़ योर सोल आस्किंग फॉर। तो आपको उसके लिए इनर वर्क तो करना शुरू करें। इनर वर्क के बाद ही आपको पता लगेगा कि अपनी सोल की पढ़ाई कैसे होती है। हाउ डू यू स्टडी योर सोल? उसका जो धुंधलापन है आपके माइंड का, भी तो धुआं चल रहा है, बिल्कुल क्लाउडेड चल रहा है कि यार ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, आज की एनर्जी क्या है, चलो थोड़ी टैरो रीडिंग ले लें, तो ये कर लें, थोड़ा इनर वर्क कर लें। ऐसे तो नहीं चलता ना दोस्त। तो ये आप बिल्कुल पिलर टू पोस्ट आप भाग रहे हो, यू नो, like that. So that's not going to help you, because जब तक आप खुद के सोल की पढ़ाई आप खुद नहीं करोगे, आपको आगे कैसे पता लगेगा कि आपकी सोल आपको कहाँ डायरेक्ट कर रही है? Your soul already knows the path to home. Your home is inside you. Your home is where you were born. आपका origination point है। आपका origination point क्या है? Your harmonious union. Yes, my friends. Your perfect union, which is जो शिवलिंग है, और यू नो शिवलिंग है बेसिकली, दैट इज योर यूनियन, योर परफेक्ट यूनियन इनसाइड यू। सो जब तक आप उसको देखने को तैयार नहीं होंगे, आप उससे जानेंगे नहीं कि उसकी क्या आवाज़ है, वो क्या चाहती है, तो आप कैसे बढ़ेंगे आगे? आप जो भी करेंगे आप गोल गोल घूमेंगे, चाहे सालों साल लग जाएं, आप जब तक उस डेप्थ तक नहीं पहुंचेंगे आपको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आपने नोटिस किया होगा, बहुत फॉर्मेट मेरा वीडियोस का ये होता है कि सच्चाई सामने लेकर आए विदाउट एनी पर्दा, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम इवन वॉचिंग 5 मिनट्स ऑफ माई वीडियो, कि आप कुछ समझें और आपको प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने की शक्ति मिले, बिकॉज ये शक्ति आपके अंदर से ही आएगी। मैं नहीं इसको जनरेट कर सकती, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ आप पे चाबी भरते हैं और 4 दिन चलती है और उसके बाद बिल्कुल आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब तक आपके जहन में यह बात नहीं आएगी कि अब तक जो ज़िंदगी चल रही थी मेस में चल रही है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या चीज़ आपके कर्मा से आ रही है, क्या चीज़ आपके गॉड से क्रिएटेड है आपकी ज़िंदगी में। जब तक आपको ये डिफरेंसेस पता नहीं लगेंगे, आपका डीएम तो क्या कोई भी नहीं, आप उसको समझ ही नहीं आएगा कि वाई शुड आई लीव दिस पर्सन जिसके साथ मैं हूँ, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ मैं चिपका हुआ हूँ इसके साथ और सब कुछ सही चल रहा है, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ इस चीज़ को? यू नो वाई? बिकॉज यू थिंक द सेम। आप ऐसा मत अंडर एस्टिमेट करें कि वो आपसे कम है या ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। यू थिंक द सेम। कहीं पे आपने अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी बनाया है उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप उसको ना लेट गो कर सकते हो ना। अच्छा, लेट गो का क्या मतलब होता है जी? नहीं, त्याग दें, कहाँ त्याग दें? इट इज़ अबाउट गिविंग एवरीथिंग टू गॉड, क्योंकि गॉड आपके सोल की डायरेक्शन को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। जो लोग सोल को मतलब समझते हैं पूरी जर्नी को और समझ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, जो मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में समझाना, उनको पता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सोल में है तो आपका फिजिकल लाइफ और आपकी इमोशनल लाइफ भी स्टेबल होगी। दिस इज़ अ गारंटीड, दिस इज़ अ फैक्ट। आजकल मेडिकल साइंस में भी इतनी, मतलब नॉट एक्चुअल मेडिकल फील्ड, बट राइट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट कि इमोशंस में अगर आप बेहतरी करें, अगर आप पॉजिटिव रहें, तो आपकी मेडिकल जो आपकी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, वो सही रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल सबसे बड़ी है, देन कम्स योर इमोशनल बॉडी, देन योर फिजिकल बॉडी। आपकी फिजिकल बॉडी सबसे छोटी पार्ट है आपकी बॉडी का। तो फिजिकल बॉडी तक असर पहुंचने से पहले आपकी आत्मा से शुरू होती है बात। अगर आप अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करते हो कोई चीज़, तो सोचो आप वो कैसे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी फिजिकल लाइफ में। It is bound to happen, it is naturally bound to happen. इसीलिए even for finances, if you work on your soul, it will naturally perpetuate into your physical life. तो आप
अपनी लाइफ में भी आप देखें, हर चीज़ आप अपनी सोल के लिए करना शुरू करें, इवन टू द एक्सटेंट अबाउट वॉट वर्क यू डू, या आप किसके साथ फ्रेंडशिप रखें, आप कैसे अपने डिसीजंस लें, ये सारी सोल से सोचकर आप सोल के लिए सब कुछ करने के लिए आप शुरू करेंगे, तभी जाके आपके डीएम को या डीएफ को आंखें खुलेंगी कि मैं अब सोल के लिए जीऊंगी, नॉट फॉर माई बॉडी, नॉट फॉर माई माइंड। क्योंकि माइंड के भी अपने ड्रीम्स होते हैं, बॉडी का क्या सपना है, अच्छा कोई अट्रैक्टिव मिल जाए, अट्रैक्शन तक ही है सिर्फ। अच्छा माइंड का क्या सपना है, अरे कोई इंटेलेक्चुअल, कोई मतलब अपने स्टैंडर्ड का हो, पर वहाँ पे भी ईगो है सब, यहाँ पे भी फिजिकल उसमें भी लिमिटेशन है, ईगो है, माइंड में भी ईगो ही है, पर सोल ही है जो बियॉन्ड ईगो है। और वो ईगो के बियॉन्ड जाने के लिए आपको अपनी आत्मा को पहचानना है और आत्मा को फॉलो करना है। आत्मा आपको पहले पढ़ाएगी, सिखाएगी और टेस्ट भी लेगी, ऐसा नहीं है। और इस जर्नी को समझना इतनी बारीकी से, आपको लगता है आप खुद कर लोगे, मैं नहीं खुद कर सकती, आई मीन ऑब्वियसली गॉड की हेल्प लगती है, पर हम कोचेस की हेल्प लेते हैं ताकि हमें करेक्ट डायरेक्शन मिले। साथ साथ हमें पढ़ाई है ये, दिस इज़ नॉट लाइक हम एक महीने में एक बार कोचिंग लेने आए और हमें लगता है कि हमारी सारी मुसीबतें, दर्द खत्म हो जाए। चलो अगर हो भी जाता है तो ये मैजिक की तरह इसको यूज़ ना करिए, प्लीज़ ट्राई टू, इफ़ यू कम फॉर कोचिंग, ट्राई टू कम रेगुलरली, तभी इसका आपको फ़ायदा है। वरना मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। आई एम हियर ओनली बिकॉज गॉड इज़ आस्किंग मी, एंड वेन एवर गॉड इज आस्किंग मी। नहीं तो जिस दिन गॉड बोलेंगे छोड़ के कुछ और को, हम करने को तैयार है भैया। हमें तो जहाँ गॉड बुलाएंगे, बिकॉज वहीं मेरी आत्मा खुश होती है, और अपना भी आदर जहाँ हो, राइट, अपना आदर रखना है हर वक्त। सो आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू माई फ्रेंड्स। ट्राई टू फोकस, ट्राई टू ब्रिंग योर आत्मा इनटू एवरीथिंग, कि मेरी आत्मा खुश हो रही है, किस पॉइंट पे मेरी आत्मा खिल रही है, मेरी आत्मा क्या चाहती है यहाँ पे। तब आपके डीएम को पता लगेगा डिफरेंस बिटवीन कार्मिक एंड यू, क्योंकि ट्विन फ्लेम होता ही आत्मिक जीवन के लिए है। ओके, एंड ऑब्वियसली वो टोटल अलाइनमेंट में आता है, आत्मा से लेकर इमोशनल से लेकर फिजिकल से लेकर ऑल लेवल्स, यू आर वन विद योर ट्विन फ्लेम। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। पर सबसे पहले आत्मा से ही शुरू होता है, इसलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी आत्मा को पहचानें। डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, बट इस नज़रिए को बदलना है, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से देखनी है ज़िंदगी। वरना कर लो, कमाई कर लो, सर्वाइवल मोड पे रह लो, उससे क्या मिलेगा? बहुत लोग करके जा चुके हैं। हाँ, कुछ डिफरेंट करो। ओके, चलो देखते रहो, सब्सक्राइब। ऑल्सो अनाउंसमेंट है, I am coming to India on a very short trip, very short trip. So a short retreat has been organized in Mulshi, महाराष्ट्र, पुणे के पास है ये जगह। तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेट ऑफ मेनी वर्कशॉप्स, बहुत मज़ा भी आने वाला है। दिस इज़ नॉट टू गिव यू अ हाई, बट एक्चुअली गिव यू ग्राउंडेड टूल्स ताकि आप यूज़ कर सके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। वेरी प्रैक्टिकल, इज़ गोइंग टू बी some work on the workshop, inner work and also written work, and also हम लोग फॉरेस्ट वॉक वगैरह भी करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, हमारी बॉडी को भी ध्यान देंगे, प्यार देंगे, ताकि यू कैन फिल योर कप, यू कैन फिल योर आत्मा एंड यू कैन फील योर सेल्फ। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू, बाय।